पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है जिसमें सभी कंप्यूटर या नोड्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। यानी यहाँ कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता है जो सब कुछ कंट्रोल करे। इस सिस्टम में हर डिवाइस, जिसे पीयर कहा जाता है, क्लाइंट भी होता है और सर्वर भी होता है। मतलब पीयर खुद डेटा मांग भी सकता है और शेयर भी कर सकता है। ये मॉडल स्पेशली इसलिए फेमस है क्योंकि ये हाईली स्केलेबल होता है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर एक पीयर फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता है। P2P का यूज मोस्टली फाइल शेयरिंग के लिए किया जाता है। ब्लॉकचेन्स, क्रिप्टोकरेंसीज और डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में ज़्यादातर यूज होता है। तो अब हम देख लेते हैं इंग्लिश से इसको। पीयर टू पीयर computing is a distributed computing model in which all nodes or computers, known as the peers, have equal power, rules and responsibilities. Unlike traditional client server architectures where one central server controls the communication, in P2P system every peer can act both as a client and as a server. This model allows large-scale resources sharing, such as file processing power or network bandwidth, directly between devices without depending on a central authorities. P2P systems are highly scalable, fault-tolerant, and cost-effective because they use the combined resources of all participating nodes. Applications include file sharing, cryptocurrencies, and decentralized communication system. ये इसका आर्किटेक्चर है जहाँ पे सारे नोड्स, कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को डायरेक्टली डेटा को शेयर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो इसके वर्किंग्स हैं कि एवरी डिवाइस एक्ट एज अ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। सभी डिवाइस जो है क्लाइंट और सर्वर की तरह एक्ट करते हैं। डेटा इज शेयर्ड डायरेक्टली बिटवीन peers. Examples are BitTorrent, blockchains, Bitcoin. Advantage: no single points of failure, highly scalable, cost effective. Disadvantage: security risk, data inconsistency, hard to manage. Thank you.